बोलेगा सुनती हो दिख कहीं रहुआ का कहतनी सुन रही हो पापा बगल में है बेटा बाबू हमरे भैया लोग। ये कौन है? छोटिया है। और ये कौन है? छोटुआ है। बीच में ये घर है। वो कमरा में इसकी मम्मी इसको बंद करके गई है। छोटिया को बंद की है। काहे लिए बंद की है पता है? चलिए उसको बंद कर दी है। अगर ये छोटुआ चाहेगा, छोटुआ को बंद कीजिए ससुरा चोट्टा को, ये बंद हो जाए जो ससुरा। छोटुआ अगर चाहेगा छोटिया को देखना तो देख पाएगा? हाँ नहीं देख पाएगा। छोटुआ छोटिया को नहीं देख पाएगा क्योंकि देखने के लिए प्रकाश की जरूरत है और प्रकाश जब भी चलता है तो सीधे रास्ता में चलता है। मिट गया कैसे रे? सीधे रास्ता में चलता है और यहाँ ब्लॉकेज है। लेकिन ध्वनि कभी भी सीधे रास्ते में नहीं चलती है, ध्वनि मुड़ जाती है। जिधर से जगह मिलेगा उधर से मुड़ जाएगी ध्वनि, जिधर से जगह मिलेगा मुड़ उड़ के चली जाएगी। ये बोलेगा सुनती हो कहीं रहुआ का कहतनी तो आवाजिया चल जाएगा। तो कहेगा तोरो केवड़िया बोन बका रे? तो कहेगा हाँ माई हमरो बोन कह दिलसिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो छोटुआ छोटिया का केवाड़ी बंद है तो देख नहीं सकता है सब, लेकिन आवाज सुन सकता है सब, क्योंकि आवाज कभी भी सीधी रेखा में नहीं जाती है। ये मुड़ उड़ के जहां जहां मौका मिल जाएगा चला जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि एक व्यक्ति किसी दूसरे कमरे में बैठे व्यक्ति को देख नहीं सकता है लेकिन उसे आवाज सुन सकता है। क्यों? क्योंकि ध्वनि का क्या हो जाता है, मुड़कर विवर्तन हो जाता है, मुड़ के चला जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी प्रकाश नहीं मुड़ सकती है। प्रकाश को इसे क्या मिले? हेनियो मोखा, हेनियो से चल जाए, हेनियो से चल जाए। ओ छोटिया कौन सी करती है रे? दिखेगा? नहीं दिखेगा, नहीं दिख सकता है। तो एक कमरे में बैठा व्यक्ति दूसरे कमरे में नहीं देख सकता है क्योंकि प्रकाश मुड़ नहीं सकता है, ज्यादा नहीं मुड़ता है। प्रकाश में पढ़ाएंगे कितना मुड़ता है? 10 के पावर -7। हमारी आवाज कभी भी सीधे नहीं जाती, बोलेंगे ना तो हर तरफ जाएगी। ये बात अलग है कि सीधे ज्यादा जाता है। इसलिए जब हम किसी को तेज आवाज देते हैं, दूर में रहता है, कहते हैं मिश्रा जी, तो तहन्ने से घेर देते हैं, सोचते हेन्ने उन्ने मत जाए, सीधे जाए, सुनियो, सीधे चल जाता है आवाज। किसी को दिक्कत? हमारा आवाज अभी धीमे धीमे आ रहा है। क्यों धीमा धीमा आ रहा है भैया? हम अपनी ध्वनि चाल की आयाम को घटा दिए हैं। लड़का सब जब लड़की से बतियाता है सब ना, तो क्या घटा देता है सब? लड़का जब लड़की से बतियाता है तो क्या घटा देता है? वो अपनी ध्वनि चाल का आयाम घटा देता है। ध्वनि चाल का आयाम घटा देता है। कहता है सुन रही हो पापा बगल में है बेटा बाबू हमरे भैया लोग। मेरे प्रिय विद्यार्थी, आपके माँ बाप आपकी हर हरकतों को समझते हैं। मजबूर ये है कि आपको अब वो समझाएं कैसे। हकीकत तो ये है कि आजकल के बच्चों से माँ बाप डरते हैं। आजकल के बच्चे इतने हो गए हैं ना कि माँ बाप को डर लगता है कि बच्चों का मोबाइल खुद नहीं चेक करते हैं। आपका मोबाइल पड़ा रहेगा ना, फोन आएगा तो माँ बाप कहते हैं बाबू फोन आ रहा है। वो जानते हैं कि फोन आएगा, किसका आ रहा है। मेरी बेटी मेरा नाक कटाएगी, मेरा बेटा हमारा सर झुकाएगा। वो डरते हैं बेटा आपसे। और सोचो क्या हाल हो गया है। माँ बाप की तो आजकल इतने मजबूर हो गए हैं कि माँ बाप की हिम्मत नहीं है कि वो अपने बच्चे का मोबाइल लेकर व्हाट्सएप चेक कर सके। मजा नहीं क्या क्या मिल जाएगा उसमें। उनके एगो लड़का कएगो मेहरारू रख ले, एगो लड़की कएगो मर्द रख ले। आजकल माँ बाप की हिम्मत नहीं होती है छूने की। वो कहते हैं कि ज्यादा बच्चा का है वहां पर। तो इन लोग को लगता है हा हम बहुत, हमको मम्मी पापा बहुत मानते, बाबू आंख बंद करके रखते हैं। तुमको क्या समझ में आएगा वहां पर? शीर्ष विभाज्य उत्तक सबसे ज्यादा पाया जाता है बॉयज में, जिस वजह से बॉयज लंबे हो जाते हैं। और पार्श्व विभाज्य उत्तक जो पाया जाता है ये गर्ल्स में पाया जाता है। इसलिए गर्ल्स जो होती हैं वो चकरा जाती हैं। बताइए गधा को देखिए, हम पढ़ा रही हूँ तो पूछ के बता सकते हैं कि कितना साल का है, बता देगा वो आपको। लड़की की आयु पता नहीं कर पाएंगे, कितनों साल की रहेगी, 20 से हेलवे नहीं करेगी। 3500 साल की कितना हो रहा होगा? अरे यही 17 से 19 के बीच में होगा। मतलब मरल औरत को उठा के पूछिएगा ना तो कहेगी अभी हम 16 साल के हैं, जबकि बूढ़ से मर गई है वो। तो ये सब आयु निकालने के लिए ये सब विधि लगा सकते हैं, लेकिन महिलाओं की आयु निकालने के लिए कोई विधि अब तक बनी नहीं। वैज्ञानिक अभी इसके तलाश में है सब।
अब आता है पार्श्व विभाज्योत्तक। कितने लोगों ऐसा घोंचू तो होगा नहीं जिसको पार्श्व विभाज्योत्तक नहीं पता होगा। ये क्या करेगा, मोटाई को बढ़ाता है। किसे करता है, मोटाई को बढ़ाता है। तो बरगद का पेड़ देखिएगा तो आप बताइए, बरगद का पेड़ और पीपल का पेड़ मोटे बहुत बहुत होते हैं, भयानक मोटे होते हैं। यानी बरगद का पेड़ में पार्श्व विभाज्योत्तक ज्यादा होता है। और नारियल, तरकुल, अशोक का पेड़, पॉपुलर का पेड़, सागवान का पेड़, शीशम का, यूकलिप्टस का, ये सब का पेड़ देखते एकदम भयानक ऊपर भागा रहता है। ये सब का पेड़ देखते एकदम भयानक ऊपर भागा रहता है। तो उसमें कौन सा उत्तक है, शीर्ष विभाज्योत्तक। अरे गधा, कौन लड़का है ये, इतना मतलब एकदम गहराई से समझा है। सुभाष कुमार क्या बोल रहा है, सुनिए ध्यान से। देखिए बदमाश को कह रहा है कि सर हम आपको अच्छा एग्जांपल देते हैं। शीर्ष विभाज्योत्तक सबसे ज्यादा पाया जाता है बॉयज में, जिस वजह से बॉयज लंबे हो जाते हैं। और पार्श्व विभाज्योत्तक जो पाया जाता है ये गर्ल्स में पाया जाता है, इसलिए गर्ल्स जो होती हैं वो चकरा जाती हैं। बताइए, ये गधा को देखिए, हम पढ़ा रहे हैं बॉटनी, इसका दिमाग कहाँ है। हमको लगता है ये किसी न किसी को झेल रहा है जिसके अंदर पार्श्व विभाज्योत्तक, लेटरल मिनिस्ट्रस ज्यादा है। गजब लगा। मतलब पढ़ाई में भी सब दिमाग लगा देता है।